व्यास, जो भविष्य दृष्टा भी था, खूब पहले जान चुका था कि इस राष्ट्र को तो स्वतंत्र होना ही है। अरविंद की तरह वो घोषणा कर चुका है 15 अगस्त 47 की रात भारत स्वतंत्र हो रहा है, प्रिंटेड आर्टिकल है। वो ये भी घोषणा कर चुका कि भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहर होगा। नेहरू बिकम द लेनिन एंड डीवेलर ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज उनका आर्टिकल है, बॉक्स 38। वो ये भी घोषणा कर चुका कि भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद होगा। तो फिर यह आदमी क्या क्रांति से विमुख हो गया? नहीं, इसे अच्छी तरह मालूम था कि मेरे देश के सारे राजनेता विदेशों से पढ़कर आ रहे हैं, चाहे गांधी हो बैरिस्टर, चाहे जवाहर हो। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हैं, इन्होंने वेद पुराण उपनिषद कालिदास नहीं पढ़ा है। ये शेक्सपियर पढ़ने वाले लोग बहुत अच्छी तरह सुनान व्यास को पता था कि हम मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं होने जा रहे हैं, हम मानसिक दास्ता से मुक्त नहीं होने जा रहे हैं, हमको सदियों से पढ़ाया गया है। उन्होंने कालिदास के नाम पर उज्जैन में 1928 इंडियन पीपुल्स थिएटर, हिंदुस्तानी थिएटर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, अपना उत्सव और भारत भवन की बात करने वाले क्या है कल्पना कर सकते हैं कि 1928 में एक आदमी उज्जैनी में रंगमंच की शिला और आधारशिला रख रहा है, जहां पृथ्वीराज कपूर आकर के नाटक करते हैं। ये कालिदास समारोह की परिकल्पना रच लेना, उस भविष्य दृष्टा व्यास जी को मैं अरविंद और महर्षि रमन की तरह विजनरी के रूप में देखता हूं, एक पिता के रूप में नहीं। दूसरे दृष्टि मेरा लगता है कि ये जो हमको सदियों से पढ़ाया जा रहा है कि हम शोषित, पीड़ित, पराभूत, परास्त, हारे हुए, थके हुए लोग, हम मुगलों के हराए हुए, हम अंग्रेजों के मारे हुए 200 साल के गुलाम नहीं। इतिहास में से एक पराक्रम का चरित्र निकालता सुनान व्यास। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने घर भी कहा कि वो चाहते तो महाकाल यूनिवर्सिटी रख लेते, बहुत अच्छा होता कि वो सुनान व्यास विश्वविद्यालय बना लेते। काशी हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय जी महाराज से दूर थोड़ी गया, सागर बनारस से, सागर हरि सिंह गौर से दूर नहीं गया जितना सुनान व्यास से विक्रम विश्वविद्यालय चला गया। रख लेते, वो अपना नाम कौन रोकता। राजेंद्र प्रसाद उद्घाटन पे कह रहे थे कि इस विश्वविद्यालय का नाम तो व्यास जी पर होना चाहिए, लेकिन पंडित जी ने विक्रम तुम्हारे सोए हुए पराक्रम का, पुरुषार्थ का प्रतीक, महाकाल विश्वविद्यालय ने रखा इसका नाम, विक्रम विश्वविद्यालय रखा। आज तो यह है कि कितने लोग ये सब सच्चाई से वाकिफ है मैं नहीं जानता, क्योंकि वो जो दुष्यंत कहता है ना, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल ये कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। 35 साल डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जैसे वरिष्ठ विद्वान और कवि विक्रम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। उससे पहले नंदुलारे वाजपेयी भी रहे, प्रोफेसर माता प्रसाद रहे, डॉक्टर मूलचंद रहे, तक्षशिला और नालंदा का सपना व्यास जी रखे हुए थे। शांति निकेतन और BHU से कहीं बड़ी संस्था विक्रम बने। वो कैसे चक्रम में बदल गई ये तो सोचने का विषय होगा। लेकिन आज जब 30 साल एक महान कवि सुमन जी को कोई स्मरण नहीं करता, तो आज के कुलपति ये सोचते हैं कि उनको लोग याद रखेंगे। जो वे वृक्ष नहीं जीते जिनकी जड़ें गहरी नहीं होती। आप अपनी जड़ें काट देंगे तो वृक्ष खड़े नहीं रह पाएंगे। आप अपने शतक, आप कालिदास परिषद को हटा दीजिए तो कालिदास अकादमी और कालिदास समारोह का स्वरूप ढह जाएगा। ये तो इतिहास है तुम्हारा, व्यासी का नहीं, ये मेरा नहीं। ये समारोह में कॉमरेड EMS नंबूद्रीपाद 11 रुपए भेजा करते थे, ये किसी के लिए चौंकाने जैसी बात नहीं होगी। उसका पत्र यहां रखा जाना चाहिए। मार्क्सवादी लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का चीफ, केरला का चीफ मिनिस्टर 11 रुपए कालिदास समारोह के लिए मैं निजी रूप से भेज रहा हूं व्यास से। ये सब इतिहास की धरोहर है, और मैं अक्सर मानता हूं कि हमारी जड़ें काट देने से, हम अपनी अतीत को भूल जाने से, हम अपने भविष्य को भी रचना नहीं रच पाएंगे। इसलिए अक्सर व्यास जी को जब मैं यहाँ आकर स्मरण करता हूँ तो ऐसा मानता हूँ कि जैसे राम कथा में कहीं कहीं हनुमान होते होंगे, कालिदास समारोह के दिनों में व्यास जी की आत्मा यहीं कहीं रज बस रही होगी। वो यहाँ इसलिए रज बस रही होगी कि अगर अपने पुत्रों में रज बस रही होती तो वे पुत्र सब आनंद से कहीं ना कहीं, कोई हरिलाल ना हुआ होता, कोई कष्टों में ना रहा होता, पर उनकी आत्मा कालिदास में थी और कालिदास की आत्मा भारत में है, या भारत की आत्मा कालिदास में रची बसी है। ये समझने में शायद 100 बरस और लगे देश को कि सोए राष्ट्र को जगाने के लिए देवोत्थानी क्यों चुनी पंडित सुनान व्यास ने। इस सोए राष्ट्र के राजनेताओं को जगाने के लिए देवोत्थानी एकादशी के दिन उन्होंने कालिदास समारोह का जन थी, ताकि यहाँ के राजनेता जागे। बरसों बीते, आज भी समय बीत रहा है। इसलिए अक्सर मैं कहा करता हूँ कि आगे आगे कोई मशाल से लिए चलता था, हाय क्या नाम था उस शख्स का, किसी ने पूछा भी नहीं। धन्यवाद। डॉक्टर राजशेखर व्यास ने बड़ी ही साफ गोई से और बेबाक तरीके से अपनी बात कही, और निसंदेह कालिदास समारोह का यह सारस्वत आयोजन पंडित जी के स्मरण में उन जड़ों को सिंचित करने के लिए ही है जिन जड़ों से इसका यह स्वरूप इस विशाल वृक्ष के रूप में हमें परिलक्षित होता है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि राजशेखर
जी के रूप में जयप्रकाश नारायण के पास कोई पुत्र न हो, पर एक संदर्भ कोश की तरह पंडित व्यास जी के योगदान को जितना स्थान स्थान से भटककर शताब्दी समारोह में एक साल उन्होंने दूरदर्शन से अवैतनिक छुट्टी लेकर पंडित जी की पूरी शताब्दी समारोह की संरचना और उनके सारे संदर्भों को न केवल एकत्रित किया, बल्कि स्वाभिमान के सूर्य पुस्तक के रूप में, अनेक पुस्तकों के रूप में और उनके सम्मान में डाक टिकट केंद्र सरकार का निकालकर पूरे देश और प्रदेश में जिस सम्मान के साथ पंडित जी का स्मरण समारोह आयोजित हुआ वह सर्वविदित है। निसंदेह वे उन सारे अलग अलग पक्षों के संदर्भ कोश हैं चलते फिरते पंडित जी के, सारा मुखाग्र और कंठस्थ याद है। मुझे तो कई बार उनकी स्मरण शक्ति पर बड़ा आश्चर्य होता है। गए बार उन्होंने पृथ्वीराज कपूर को लेकर पंडित जी का बॉलीवुड में योगदान और उज्जैन में फिल्म की शूटिंग का अनछुआ पक्ष रखा था। इस बार स्वतंत्रता के स्वाभिमान को किस तरह से जमीन से जुड़कर जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, क्रांतिकारी के रूप में योगदान दिया, क्रांतिकारियों को शरण स्थली के रूप में योगदान दिया, प्रकाशन के रूप में योगदान दिया, एक पक्ष को आपके सामने रखा। हर बार वे एक नया पक्ष लेकर हमारे सामने आते हैं और पंडित जी के उन अनछुए पक्षों में से एक पक्ष को हमारे सामने रखते हैं। तो हमें लगता है कि वो मानव से महामानव की यात्रा पंडित जी की कितनी विस्तार से और कितनी साधना से और कितनी सादगी से, और घर में जब वे मालवी बोलते थे तो वे मालवी के भी लोक कलाओं के एक बहुत बड़े अन्वेषक और पुरोधा पुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन सब के साथ यह हमने उनका स्मरण, पुण्य स्मरण किया। इस सारस्वत आयोजन में एक और सुखद प्रसंग है। हमारे बीच डॉक्टर C.S. राधाकृष्णन उपस्थित हैं। उन्होंने कालिदास न्यू पर्सपेक्टिव्स पर एक पुस्तक लिखी है। वे संस्कृत के रीडर हैं। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज मेयालपुर चेन्नई में वर्तमान में कार्यरत हैं। एक शोध अन्वेषक, एक विद्वान अपनी लिखी पुस्तक का इस अवसर पर लोकार्पण करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर C.S. राधाकृष्णन को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आएं और अपनी पुस्तक का लोकार्पण हमारे बीच प्रोफेसर मारिया क्रिस्टोफर ब्रस्की से, जो पूर्व राजदूत पोलैंड हैं, कराएं। और उनके साथ उपस्थित रहेंगे डॉक्टर राजशेखर व्यास जी। मैं डॉक्टर C.S. राधाकृष्णन को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और बहुत संक्षिप्त में इस पुस्तक में और इस पुस्तक के अंतर्वस्तु के बारे में यहां पर बताएं।